केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान हंसराज आहिर जी, श्री किरण रिजिजू जी, श्री वीके सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, गृह सचिव श्रीमान राजीव जी, सीआईएसएफ के डीजी श्रीमान राजेश रंजन जी, एडीजी श्री ए.के. पटेलिया जी, देश की संपदा और सम्मान की सुरक्षा में जुटे सीआईएसएफ के सभी साथी, यहाँ उपस्थित सारे वीर परिवारजन, देवी और सज्जनों, स्वर्ण जयंती के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक संगठन के नाते आपने जो 50 वर्ष पूरे किए हैं वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय उपलब्धि है और इस कार्य को यहां तक पहुंचाने में आज जो सीआईएसएफ की व्यवस्था में है उनका तो योगदान है ही, लेकिन 50 साल के कालखंड में जिन जिन महानुभावों ने अपना दायित्व निभाया है, इसको नेतृत्व दिया है, एक इंस्टीट्यूशन को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है, इससे जुड़े हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसकी भरसक कोशिश की है और इसलिए आज इस 50 वर्ष जब हम मना रहे हैं, तब ये गोल्डन जुबिली मना रहे हैं, तब वे भी अभिनंदन के अधिकारी हैं जिन्होंने 50 साल तक कभी न कभी इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। कुछ उसमें से महानुभाव यहाँ उपस्थित है, मैं उनका गौरवगान करता हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। देश को ऐसी महत्वपूर्ण इकाई इस ऊंचाई पर ले जाने के लिए वे सचमुच में अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि जब पड़ोसी बहुत हॉस्टाइल हो, युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता न हो और भारत के भीतर ही अलग अलग प्रकार से घात करने के षड्यंत्रों को वहां से पनाह मिलती हो, बल मिलती हो, आतंक का रूप, घिनौना रूप अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है, तब ऐसी मुश्किल चुनौती के बीच देश की रक्षा, देश के संसाधनों की रक्षा, सुरक्षा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। थोड़ी देर पहले जब यहां परेड चल रही थी तो मैं वो ऊर्जा, वो संकल्प अनुभव कर पा रहा था जो वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैं परेड कमांडर, परेड में शामिल जवानों और अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां पर अनेक साथियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए मेडल भी दिए गए हैं। इसके लिए भी, इस सम्मान को प्राप्त करने वाले साथियों का भी मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर घोषित पुलिस पदक और जीवन रक्षक पदक,
इन्होंने जिन्होंने जो विजेता हुए हैं वे भी अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। साथियों, सीआईएसएफ से जुड़े आप सभी लोगों ने राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। नए भारत की नई और आधुनिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए देश की आशाओं और आकांक्षाओं को सशक्त करने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं, उसका फॉर्मेशन, उसका मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर, ये अंग्रेजों के जमाने से हमें विरासत में मिला। समयानुकूल उसमें परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम संस्थाएं हैं जिन्होंने आजादी के बाद आवश्यकताओं के कारण जन्म लिया। वे एक प्रकार से स्वतंत्र भारत की पैदाइश है, स्वतंत्र भारत की सोच की पैदाइश है, स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने की पैदाइश हुई है, और उसमें सीआईएसएफ एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। और इसलिए इसका जन्म, उसका लालन पालन, उसका विकास, उसका विस्तार, ये सारी बातें धीरे धीरे एक प्रकार से प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के रूप में जिन जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, और ये अपने आप में गोल्डन जुबिली ईयर में सबसे बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। ऐसी इंस्टीट्यूशन, शासन में बैठे हुए लोग कैबिनेट में एक फाइल को मंजूर कर दे, इससे नहीं होती है। 50 साल तक लगातार हजारों लोगों ने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको विकसित किया है, तब जाकर के ऐसी इंस्टीट्यूशन बनती है और देश के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास का संबल बन जाती है। और इसलिए आपको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। राजेश रंजन जी कह रहे थे कि हमारे लिए सुखद आनंद है, सरप्राइज भी है कि प्रधानमंत्री जी समारोह में आए। मेरा मन करता है शायद मैं इसमें अगर ना आता तो मैं बहुत कुछ गंवा देता। पचास साल की तपस्या कम नहीं होती, बहुत बड़ी तपस्या होती है। और एकाध घटना यानी 365 दिन आंखें खुली रख करके, दिमाग को चौकन्ना रखते हुए, हाथ पैर शरीर को 8-8, 9-9 घंटे तक बराबर तैयार रख करके सैकड़ों दुर्घटनाओं से, भयानक घटनाओं से देश को बचाया हो, और एकांत ऐसी घटना हो जाए सारी तपस्या को पानी में मिला दे, ऐसे कठिन प्रेशर में आप लोगों को काम करना पड़ा है। असामान्य काम है। और मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाते हमें भी सुरक्षा कवच मिलता है, लेकिन किसी व्यक्ति को सुरक्षा कवच देना बहुत मुश्किल काम नहीं है। माफ करना मुझे, एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए व्यवस्थाएं करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, जहां 30 लाख लोग आते जाते हो, जहां 8 लाख लोग आते जाते हो, जहां हर चेहरा नया हो, हर एक का व्यवहार अलग हो, उनको, उनके सामने उस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करना शायद कितने ही बड़े वीआईपी के प्रोटेक्शन से लाखों गुना ज्यादा मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं। और आप उस इंस्टीट्यूशन की दीवारों को संभालते हैं, ऐसा नहीं है।
आप उसके दरवाजों पे खड़े रहते, ऐसा नहीं है। आपको भारत की विकास यात्रा की सुरक्षा कर रहे हैं। आप भारत की विकास यात्रा को एक नया विश्वास देते हैं। और मेरा तो अनुभव है, आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा। आप हाथ पैर जोड़कर उसको समझाते हो, साहब मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसका तो पता नहीं, वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। मैं घटना सुनाता हूं आपको। मैं पार्टी का काम करता था, तो पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, लगातार दौरा रहता था। एक बार हमारे एक सीनियर नेता भी मेरे साथ थे। अब हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी की वजह से डबल चेक होता है। श्रीनगर है, किसी जमाने में गुवाहाटी हुआ करता था, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे साथ जो हमारे सीनियर लीडर थे, अब वो बड़े थे, जाने माना चेहरा था, लेकिन अब जो जवान वहां खड़ा था एयरपोर्ट पे, वो उनको पहचान नहीं पाया। तो उसने उसको रोक करके उनका जैसा उनका ड्रिल होती है, वो ड्रिल के अनुसार चेक करने लगे। जैसे वो चेक करता था, इनका पारा गर्म हो रहा था। अंदर सीट पर बैठने के बाद भी वो पारा कम नहीं हुआ। मेरे से भी बात नहीं कर रहे थे। मैं देख रहा था क्या साइकोलॉजी है इनकी। जब अगले जगह पे हमको आ जाना था, तो मैंने कहा आप आगे मत जाइए, मेरे पीछे चलिए, पहले मैं चेकिंग करवाता हूं। और मैंने क्या किया, वहां गया और आपका जवान खड़ा था, वहां हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और मैंने कहा अरे भाई चलो जल्दी आरती उतारो। तो उसने कहा मैं तो आपको पहचानता हूं। मैंने कहा पहचानते हो तो भी आरती नहीं उतारोगे तो जाऊंगा नहीं। आप वो मेटल डिटेक्टर से घुमाते हो ना। जब मैंने उनको कहा कि आप मन में क्यों लेते हो, चेक करो, आप ये सोचो को आपकी आरती उतार रहा है, गर्व कीजिए। ये सुरक्षा के जवानों को सहयोग दीजिए। ये वीआईपी कल्चर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कभी कभी संकट पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं आज इस जगह पे से ये कहने की हिम्मत करता हूं, क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला इंसान रहा। पद मेरी डिसिप्लिन में कभी बीच में नहीं आता है। और ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य होता है। इतना बड़ा, आज आप 1.5 लाख है, 15 लाख भी हो जाए तो भी अगर नागरिक डिसिप्लिन में नहीं रहता है, नागरिक सहयोग नहीं करता है, तो आपका काम और मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ये गोल्डन जुबिली ईयर में हम नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित करें, नागरिकों को इतनी बड़ी व्यवस्था का महात्म्य कैसे समझाएं, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए जब मैं परेड का निरीक्षण कर रहा था, तो मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे कि आज आपके साथ क्या बातें करूं। तो एक विचार मेरे मन में आया कि एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर हम एक डिजिटल म्यूजियम बनाएं। स्क्रीन पर लगातार चलता रहे कि सीआईएसएफ का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास और विस्तार कैसे हुआ, वो किस प्रकार से सेवा कर रहा है, नागरिकों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। ये मेट्रो में जाने वाले 30 लोग कभी न कभी तो देखेंगे, ये हवाई अड्डे पर आने वाले 7 लाख 8 लाख लोग इसको देखेंगे। उनको समझ आएगा कि भाई ये 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, इनका जरा सम्मान कीजिए, इनका गौरव कीजिए, इनका आदर कीजिए।
इनको प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है और नागरिकों का प्रशिक्षण जितना ज्यादा होगा इतना सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ेगी और इस काम की ओर बल देने का प्रयास मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा। सीआईएसएफ में बाकी केंद्रीय बलों की तुलना में बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये ताकत को निश्चित रूप से नया आयाम दे रही है और मैं इसलिए इस क्षेत्र में आने के लिए उन बेटियों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उन मां बाप का भी अभिनंदन करता हूं, विशेष करके उस मां का अभिनंदन करता हूं जिसने बेटी को यूनिफॉर्म पहना करके राष्ट्र की विकास यात्रा को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाया। ये बेटियां लाख लाख अभिनंदन की अधिकारी है। साथियों, सुरक्षा और सेवा के जिस भाव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। नए भारत के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सभी पर है। 1.5 लाख से अधिक कर्मियों की ये मजबूत शक्ति आज देशवासियों को, भारत आने वाले दुनिया भर के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देने में जुटी है। साथियों, एयरपोर्ट और मेट्रो में संपूर्ण सुरक्षा का एहसास हर कोई करता है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो ये आपके समर्पण से, आपकी सतर्कता से, आप पर जनता का जो विश्वास है उसके कारण हो रहा है। अभी तो एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो, सेवा इसमें बहुत अधिक विस्तार हो रहा है। दोनों क्षेत्रों में हम दुनिया में इस तरह की सेवा देने वाला सबसे बड़ा देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मुझे भी अनेक बार मेट्रो में सफर करने का अवसर मिला है और तो मैं देखता हूं कि आप सभी कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार घंटों तक निरंतर आपको हर व्यक्ति पर, हर सामान पर नजर गड़ाए रखनी पड़ती है। सामान्य व्यक्ति जो इस प्रकार मेट्रो या हवाई जहाज में सफर करता है उसको आपकी ये मेहनत दिखती है, लेकिन ये भी सही है कि अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि आपका काम बस इतना ही है, कोई आया उसको देखा छोड़ दिया। साथियों, देश को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सीआईएसएफ का हर सुरक्षा कर्मी सिर्फ चेकिंग के काम से नहीं जुड़ा, बल्कि सुरक्षा के हर पहलू, हर मानवीय संवेदनाओं के हर पक्ष में वो भागीदार है। साथियों, आपदाओं की स्थिति में भी आपका योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। पिछले वर्ष केरल में आई भीषण बाढ़ में आप में से अनेक साथियों ने राहत के काम में, बचाव के काम में दिन रात एक करके हजारों लोगों का जीवन बचाने में मदद की। देश में ही नहीं, विदेश में भी जब मानवता संकट में आई है तब सीआईएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। नेपाल और हैती में भूकंप के बाद आपके योगदान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। इतना ही नहीं, मुझे बताया गया है कि सफर के दौरान परिवार से बिछड़े हुए लोगों को, बच्चों को, अपने परियों को भी याद करना चाहिए जो अपनी ड्यूटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं। आतंक और हिंसा को बढ़ावा देने वाली ताकतों से आपने देश को
हमारी अमूल्य धरोहर, हमारी संपदा को बचाने के लिए सर्वोच्च त्याग किया है, बलिदान दिया है। सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सहित दूसरे सशस्त्र बल हो, आपके समर्पण, आपके बलिदान से ही आज नए भारत का सपना हम देख पा रहे हैं। अब तक केंद्रीय पुलिस बल के 4000 से अधिक शहीदों सहित पुलिस के 35,000 से ज्यादा साथियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन मैं इन सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों से कहना चाहूंगा, मैं मन से इमोशनली मैं फील करता हूं कि खाकी वर्दी में जो लोग हैं उनकी मेहनत को देश में जितना मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला है, जितना उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए सामान्य मानवी के द्वारा वो नहीं हुआ है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर से एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के शहादत की वकालत की थी, ये मुझे करने का इसलिए हुआ क्योंकि सामान्य मानवी को मालूम नहीं है और उसके दिमाग में तो एक कांस्टेबल ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, उसी के आधार पर इस पूरी व्यवस्था का वो मूल्यांकन करता है। हम जितना गौरव बढ़ाएंगे, हमारे इन सुरक्षा बलों का जितना सम्मान बढ़ाएंगे, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। और उसी का एक हिस्सा है ये पुलिस मेमोरियल बनाना। और मैं चाहता हूं हर स्कूल का बच्चा कभी न कभी वहां जाना चाहिए, देखे तो सही कि हमारे लोग मरने वाले लोग कौन थे, जरा जाने तो सही। और इसी दिशा में हमें निरंतर प्रयास करना है। कितना ही बड़ा त्याग, कितनी बड़ी तपस्या राष्ट्र रक्षा से जुड़े आप सभी लोगों का परिवार करता है, इसको शब्दों से बयान करना मुश्किल है। और मुझे खुशी हुई जब मैं यहाँ खुली जीप से जा रहा था, मुझे 3 पीढ़ी के दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ आपके परिवार की 3 पीढ़ियां मौजूद है, वयोवृद्ध तपोवृद्ध लोग भी हैं, आज इस अवसर पर यहाँ मौजूद है। कुछ पुराने सेवानिवृत्त लोग भी हैं, आज उनके भी दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं इन सभी परिवारजनों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, क्योंकि इन परिवारों का त्याग बलिदान ही है जो इस ड्यूटी पर लगे हुए लोगों को काम करने की एक नई ताकत देता है। साथियों, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आप अपने मोर्चे पर बिना विचलित हुए खड़े रहते हैं। देश के लिए होली, दिवाली, ईद हो, तमाम त्योहार होते हैं, लेकिन आप सभी के लिए अपनी ड्यूटी ही अपना त्योहार बन जाता है। हमारे सुरक्षा कर्मी का परिवार भी तो बाकियों की तरह ही होता है, उसके भी सपने हैं, आकांक्षाएं, उसकी भी आशंकाएं होती हैं। लेकिन राष्ट्र रक्षा का भाव जब मन में आ जाता है तो वो हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है। जब किसी मासूम द्वारा तिरंगे में लिपटे अपने पिता को सलामी देने की तस्वीर सामने आती है, जब कोई वीर बेटी अपने जीवन साथी के जाने के दुख को